It's been 75 years now. पूरे भारत ने आज़ादी के महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर तरफ एक उत्साह का माहौल था. Whole social media was filled with patriotism and it was very overwhelming to see how the diversity of India is actively participating in this campaign. और होगा भी कैसे नहीं उत्सव का माहौल. इतने स्ट्रगल्स के बाद हमें आज़ादी जो मिली थी. लेकिन 75 साल बाद आज भी सोसाइटी के कुछ मेजर सेक्शंस हैं जिनको सप्रेस किया जा रहा है और उनको उनके बेसिक फंडामेंटल राइट से वंचित किया जा रहा है, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी एंड मैनी मोर. It's been 75 years of fighting against colonization. लेकिन ये 75 साल महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी क्यों नहीं हैं? आखिर कब तक महिलाएं अपनी आज़ादी के लिए लड़ती रहेंगी? When will be the day come when every community that live here can proudly say that I am independent? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विमेन किसी भी फील्ड में पीछे हैं. इनफैक्ट इतनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हुए भी उन्होंने अनबिलीवेबल एग्जाम्पल सेट किए हैं. जैसे रिसेंटली वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी ने ट्राइबल कम्युनिटी की एक योग्य महिला द्रौपदी मुर्मू जी को देश की हाईएस्ट पोस्ट के लिए चुना है. ये सोशल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी और सोसाइटी के हर वर्ग के प्रति अपनी न्याय संगत प्रगति का एक स्पष्ट प्रदर्शन है. इट्स अ वर्दी होमेज ऑफ द नेशन टू विमेनहुड. One of the strongest women in the world, Mary Kom, is a true example of excellence. The title Magnificent Mary has been given to her for a reason. वह 2014 में एशियन गेम्स और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली इंडिया की पहली फीमेल बॉक्सर थी. Indra Nui made the world sit up and take notice when she became the CEO of world's second largest corporation in the world, that is PepsiCo. 2008 की फोर्ब्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग शी इज़ द फोर्थ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस. ये कुछ एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि कैसे महिलाओं ने हर सेक्टर में प्रोग्रेस की है. बट दिस इज ओनली अ ड्रॉप इन द ओशियन. टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ में आज भी फीमेल्स फ्री नहीं हैं. दे स्टिल हैव टू फेस चैलेंजेस लाइक प्रोहिबिशन टू गो आउट अलोन, नॉट लेटिंग चूज करियर्स, डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, ड्राउरी, लो स्टेटस इन द फैमिली एंड वॉट नॉट. यूनाइटेड नेशंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया अकाउंट्स फॉर 45.8 मिलियन ऑफ 142.6 फीमेल्स मिसिंग इन द वर्ल्ड ओवर द लास्ट 50 ईयर्स. आखिर कब महिलाओं को इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड से आज़ादी मिलेगी? इंडिया की फीमेल लिटरेसी रेट 60% है, जो वर्ल्ड की एवरेज लिटरेसी रेट से 22% कम है. आखिर कब महिलाओं को एजुकेट और एम्पावर होने की आज़ादी मिलेगी? 30% महिलाओं के खिलाफ क्राइम हस्बैंड्स के हाथों से होता है. इंडिया में महिलाओं के खिलाफ क्राइम की दर में डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा सबसे ऊपर है, लेकिन इससे अभी सीरियसली नहीं लिया जाता है. When will women have a marriage in which they are safe and independent? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा से यह पता चलता है मोस्टली महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा को सही ठहराती हैं. द सर्वे दैट वाज कंडक्टेड अक्रॉस द स्टेट asked women and men if it was justified for a man to beat his wife and the answer was not negative. और justified होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं अपनी बेसिक नीड्स के लिए अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट हैं और अगर वे प्रोटेस्ट करेंगी तो अपनी बेसिक ज़रूरतों से वंचित हो जाएंगी. आखिर भारतीय महिला कब इस सोच से मुक्त होगी कि डोमेस्टिक वायलेंस विवाह में सामान्य है? और आईपीसी की धारा 498 के अकॉर्डिंग इफ अ हस्बैंड और अ रिलेटिव फाउंड to subject the wife to cruelty, they will be imprisoned for jail term of 3 years with the liability to fine. लेकिन कितने ही लोगों को हमने डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जेल जाते देखा है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, क्योंकि 22% केसेस ही रिपोर्ट हो पाते हैं और जो रिपोर्ट हो जाते हैं उन पे भी एक्शन नहीं लिया जाता. और राइट्स की तो हम बात ही छोड़ दें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तक हमें नहीं मिल पाए. लेट्स से राइट टू इक्वालिटी. अब कहने को तो हम ये कह देते हैं कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं, लेकिन इन रियलिटी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ वुमेन को इक्वालिटी तो छोड़ो, एक ह्यूमन भी कंसिडर नहीं किया जाता, चाहे वो फिर एजुकेशन हो या स्पोर्ट्स. सिर्फ कुछ ही लड़कियाँ हैं जो बाहर आ पाती हैं और वो भी इनफाइनाइट स्ट्रगल्स के बाद. अब जैसे आर्टिकल 19 to 22 है जो है राइट टू फ्रीडम, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियल्स चेरिश्ड बाय डेमोक्रेटिक सोसाइटी. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए ही है.
हमें ना तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ना ही फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। बस कुछ 2-4 प्रोफेशन हैं जो महिलाओं के लिए अच्छे माने जाते हैं और कोई इससे कुछ अलग करे तो क्रिटिसिज्म मिलना घर से ही शुरू हो जाता है। Many movements, campaigns, organizations for women empowerment have risen. There have been changes since then and now. According to society, if a girl is getting to study, work and earn, she is independent. This is equality. But what about the stereotypical expectation? एक वाइफ जॉब कर रही है क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसको परमिशन दे रखी है। शी इज़ वियरिंग पैंट्स बिकॉज हर हस्बैंड अलाउड हर टू वियर दोज। मुझे ये नहीं समझ आता कि हस्बैंड्स को अथॉरिटी देता कौन है वाइफ की लाइफ को कंट्रोल करने की। माई पॉइंट इज, डू ऑल पेरेंट्स रेज देयर डॉटर एंड एडुकेट देम सो दैट इन द एंड अ रैंडम गाय एंड अ रैंडम फैमिली विल अलाउ हर टू लिव हर लाइफ। हमें ब्रिटिश रूल से आज़ाद हुए सालों हो गए हैं, लेकिन बरसों बाद भी यहाँ खड़े होकर क्या हमारी देश की महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठा पा रही हैं? इन 75 वर्षों में वैसे तो हमने बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन कुछ एरियाज़ हैं जो अभी भी पिछड़ रहे हैं। जैसे पिछले महीने ग्लोबल जेंडर गैप की रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें 146 कंट्रीज से इंडिया की 135th रैंक थी इन टर्म्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। We cannot expect to develop India without ensuring women's safety and providing them equal rights to men. Issues like domestic violence, treating women inferior to men, and restricting them within the four walls of the house must be dealt with firmness. I would really appreciate if you tell your opinions in the comment section. Thank you.